एक शहर में एक बहुत ही अमीर और समझदार आदमी था। उसके 4 बेटे थे। एक बार उस आदमी की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने उसे बताया कि आपका अंत समय निकट है, इसलिए आपको आपकी वसीयत तैयार कर लेनी चाहिए। उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और कहा कि मैं अपनी जायदाद तुम चारों में बराबर नहीं बांटूंगा। मैं अपनी जायदाद का 85% हिस्सा केवल एक बेटे को दूंगा, जो मुझे सबसे ज़्यादा समझदार लगेगा। बाकी की 15% जायदाद में से बराबर हिस्से 3 बेटों को जीवन यापन के लिए दूंगा। अपने पिता की यह बात सुनकर बेटे अचंभे में पड़ गए। उन्होंने पिता से पूछा कि उनमें से वो समझदार बेटा कौन है। तो उस आदमी ने 4 बेटों को 1-1 रुपया देते हुए कहा कि जाओ और ऐसी चीज़ ले आओ जिससे घर भर जाए, लेकिन ध्यान रहे तुम अपनी जेब से अतिरिक्त रुपए खर्च नहीं करोगे। 4 बेटे 1-1 रुपया लेकर चल दिए। सबसे बड़ा बेटा रुई की दुकान से 1 रुपये की रुई ले आया। जब घर जाके रुई भरी तो घर भरना तो दूर, एक कमरा भी सही से नहीं भरा। दूसरा बेटा भूसे की दुकान से ढेर सारा भूसा खरीद लाया। घर जाके एक कमरा तो भर गया, लेकिन घर के बाकी 9 कमरे खाली रह गए। तीसरा बेटा जाकर घास खरीद लाया। घास बहुत अधिक थी। उसे विश्वास था कि यही वो चीज़ है जिससे घर भर जाएगा। घर जाकर उसने फटाफट 4 कमरे भर डाले, लेकिन बाकी के कमरे तब भी खाली रह गए। चौथा सबसे छोटा बेटा पूरे दिन बैठा रहा और सोचता रहा। शाम को एक दुकान पर गया और कुछ सामान ले आया। जब घर गया तो तीनों भाई हैरान परेशान अपनी रुई, घास और भूसे को निहार रहे थे। उसने फटाफट जाकर अपने सामान में से एक एक मोमबत्ती सभी कमरों में जला दी। पूरा घर रोशनी से भर गया। जब उस आदमी ने यह देखा तो वो खुश होते हुए बोला कि अब मुझे विश्वास है कि तुम्हारे अंदर सोचने और समझने की क्षमता है। तुम ही मेरे कारोबार को और ऊंचाई तक ले जाओगे। उसने तुरंत वकीलों को बुलाकर अपनी जायदाद का 85% अपने सबसे छोटे बेटे के नाम कर दिया और शेष जायदाद के 3 हिस्से तीनों बेटों के नाम कर दिए। दोस्तों, जीवन में किसी भी स्थिति में ठंडे दिमाग से सोचना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी सोचने समझने की शक्ति से किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अपनी समझदारी से किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अन्य अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।